नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 22 तक हम अगली वीडियो में दे चुके हैं। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे वाले सवाल, हमारे 23 से लेकर के आगे के सवाल। तो देखेंगे भाइयों क्वेश्चन हम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखेंगे भाइयों, तो हमारा 0 यानी 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लघुत्तम समावर्तक कितना है। तो लघुत्तम समावर्तक बताना। तो देखिए भाइयों, तो सबसे पहले 1.08, 0.36, 0.9। अब इनको अंकों को समान करेंगे। यहाँ पे 2 अंक बाद है तो यहाँ पे भी 2 अंक होना चाहिए। तो अपन ने इसमें से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो ऊपर वाले का तो लेना है पुनः क्या, एलसीएम, और नीचे वाले का लेंगे एचसीएफ। तो देखिए भाइयों, इसका लेंगे हमारा पहले 108,36,90। तो इसमें 2 से भाग देंगे, हमारा कितनी बार जाएगा, इसमें भाग देंगे अपन। इसका हमारा 5, फिर 4, फिर हमारा 18, फिर हमारा 45। अब देखो 2 का फिर दीजिए, वो 2 का नहीं जा रहा है, सॉरी 3 का जाएगा। तो हमारा देखो 3 का या 2 का दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का ही दे देते हैं। फिर इसमें कितनी बार जाएगा, 27, फिर 2 का देंगे, उसमें 9, फिर हमारा 45। अब इसमें 3 का जा रहा है, देखो 9 का दे देते हैं, सीधा सीधा 9 का भाग देंगे, 9 27, फिर हमारा इसमें 9 1 9, फिर 9 5 45। अब इसमें नहीं जा रहा है तो देखो अपन ने क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करेंगे, इससे करेंगे। तो 9 यानी 15 दूनी 30, 30 दूनी हमारे कितने होंगे, 60, 60 से इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाइयों, 60 से इससे गुणा करेंगे तो हमारा 9 यानी 9 छक्के 54 यानी कि 540। तो देखो हमारा इसका आ गया 540। अब इसमें ऐसी, अब तो आपको पता ही है 100 ही आएगा हमारा। तो 100 हमारा 0 से 0 कर, तो क्या के बाद पॉइंट लगेगा हमारा 5.1 यानी 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, हमारा डी। तो अगला सवाल देखेंगे अपन। तो देखिए भाई, इसमें बोला 2 संख्याओं का कि महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या हमारी 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले समझेंगे अपन ने, देखो मैंने आपको नियम बताया था इसका, हमारा होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगा हमारा महत्तम इंटू लघुत्तम। तो अपन कुछ नहीं तो ऐसा करेंगे कि हमारा महत्तम का मतलब क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा, और लघुत्तम का मतलब हमारा एलसीएम होगा। अगर कुछ नहीं है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारी पहली संख्या तो देखिए रखिए इसमें 24, और दूसरी संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखिए भाइयों, इसमें हमारा कितना दे रहा है, महत्तम तो हमारा इसमें दे रहा है एचसीएफ हमारा 8 और एलसीएम हमारा 48। 24 दूनी कितने होंगे, 48। तो देखिए भाइयों, अब इससे 16 यानी 8 दूनी 16, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई भाइयों, 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, इसका सी। तो देखिए भाइयों, इसमें बोला 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 तथा लघुत्तम समावर्तक हमारा 7 यानी 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखो भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सवाल है हमारा। तो सबसे पहले देखिए, दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे अपन ध्यान की तरह, कौन सी, यानी कि महत्तम इंटू लघुत्तम 11 इंटू 7 यानी 7700 बट्टे में हमारा कितना आएगा, 275। तो 11 से काटो, 11 दूनी 22, फिर बचे 5, 11 पंजे 55, फिर देखो 5 से काटो 55 25, 5 से काटो 5 1 5, फिर 2 बचेगी 5 7 यानी 55 25। फिर हमारे देखो इसमें बची 1 यानी कि 2 बचेगी, 5 चौक 20, फिर 0, फिर इससे कट करो इससे 5 या 15, फिर हमारे ये भाग टूट गया 0, फिर हमारे 8 पंजे 40। तो हमारा इसका दूसरी संख्या कितनी आ गई भाइयों, हमारी दूसरी संख्या आ गई 308। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। तो अगला सवाल देखेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों, इसमें बोला है 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम हमारा कितना दे रहा है ये, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखो दूसरी संख्या निकालनी है, तो अपने पहले सबसे पहले क्या निकालना है, इसका लघुत्तम निकालना है।
1056 में लगा देंगे 132 का। तो अपन सबसे पहले 11 से काटो, 11 एकम 11 बचेगी ये 2, तो 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 9 99, बचेगी हमारी कितनी 1, तो हमारे बच 6, तो हमारे 66, 11 66, तो हमारा 12 अट्टे कितने होते हैं 96, तो हमारा कितना आ गया भाइयों, इसका आ गया हमारा 8। अब इसमें क्या ज्ञात करने की बात कर रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात कर रहा है। तो दूसरी संख्या हमारे ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो देखो दूसरी संख्या पुण्य कुछ नहीं करना है, इसमें दूसरी संख्या के लिए पुण्य 12 इंटू इससे गुणा कर दो, वही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो 8 दूनी 16, 16 यानी 12 अट्टे 96, तो हमारा ये क्या आएगा, यही आंसर आ जाएगा हमारा। अगला सवाल, तो देखिए भाइयों, सबसे पहले अपन ने क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा था। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, देखिए भाइयों, तो 12x यानी 132, 12x हो जाएगी हमारी। तो देखिए भाइयों, इसमें सबसे पहले दूसरी संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है, दूसरी संख्या बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक बराबर हमारा 132x। अब इससे बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर लघुत्तम कितना हमारे पास 1056 बराबर हमारा 132x। अब देखो 11 से इससे काटेंगे तो 12 बार, 11 से इससे काटेंगे तो हमारा कितनी बार, इससे देखो 96 बार, तो हमारा 12 अट्टे कितने होंगे 96, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। तो अपने दूसरी संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो इसमें क्या करना है, बस गुणा, तो इसमें x की जगह पे रख दो कितना 8, तो 12 अट्टे कितने होंगे हमारे 96, तो ऑप्शन नंबर भाई हमारा कौन सा होगा, सी। तो अगला सवाल देखेंगे। तो देखिए भाई 27 सवाल है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक कितना भाई हमारा 84, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले छोटी संख्या भी ज्ञात करेंगे तो उसको भी बताएंगे अपन। तो देखो सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 12। तो अब बराबर हमारा एलसीएम कितना, देखो इसको x मान लिया, बराबर हमारा कितना है एलसीएम 84। तो 12 सत्ते कितने होती है भाइयों हमारा 84, 12 सत्ते 84। तो देखो x बराबर हमारा कितना आ गया 7। अब सबसे पहले बड़ी संख्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है 4। तो देखो बड़ी संख्या बोलेगा तो हमारा क्या करना है 4 इंटू 7, 7 चौक 28। तो देखिए भाइयों बड़ी संख्या हमारी आ गई सी। अगर छोटी बोलेगा तो हमारी 3 के साथ में 7 का गुणा कर दो, तो हमारा 7 21, छोटी संख्या 21 हो जाएगी। बड़ी संख्या बोल रहा है हमारी 28, तो यही हमारा क्या आएगा आंसर। तो अगला सवाल देखेंगे। तो देखिए भाई इसमें बोला है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम हमारा कितना दे रहा है 29 तथा लघुत्तम हमारा दे रहा है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले योग ज्ञात करना है, तो हमारा मान लीजिए इसको मान लेंगे अपन। देखो सबसे पहले 29 और इसमें देखिए हमारा क्या हो जाएगा इनका अपन देखिए दो संख्या हमारी, इसका बड़ी संख्या बोला 29, तो अपन ये लिख दिया दो संख्या मान ली a गुणा b, तो बराबर है इसका हमारा कितना देखिए भाई हो इसका हमारा ये तो दोनों ये हो गई हमारे बराबर। हमारा इसका एलसीएम कितना दे रहा हमारा 41 और 47। तो आप समझेंगे इसका इसमें क्या करेंगे भाग, तो हमारा a क्रॉस b बराबर हमारा क्या आएगा तो 41 और यानी 47 बट्टे में हमारा कितना आएगा 29। तो इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा देखिए भाई हो तो 1, फिर हमारा कितना इसमें जी बचे तो फिर हमारा 4 बार, फिर हमारा 3। तो इसमें हमारा a क्रॉस b बराबर हमारा इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारे कितने में टूटेगा हमारा ये 11 इंटू 13 में। तो a का मान होगा 11, b का मान होगा ये। तो अपन ने क्या करना है इनका योग ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो योग ज्ञात करना है जैसे हमारी जो 29a हो जाएगा और जो हमारा 29b हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा बराबर। तो इसमें पुनः क्या करना है इसका मान रखेंगे 29 इंटू a का मान 11 है और प्लस 29b का मान हमारे पास कितना आया भाइयों 13। अब इससे गुणा करेंगे 11 9 99 फिर 9 11 2 22 22 इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितने हो जाएंगे हमारे 31 प्लस अब इससे अपन गुणा करेंगे तो हमारा आएगा भाइयों इसका 300, इससे गुणा करेंगे तो हमारा
377 आएगा, तो इससे छोड़ देंगे हमारा कितना हो जाएगा देखिए भाइयों, इससे जोड़ेंगे तो हमारा 16 6 1, फिर हमारा 8 1 9, फिर इससे जोड़ेंगे तो हमारा 6, तो हमारा आएगा 696। तो ऑप्शन दे रहा है बिल्कुल। देखिए भाई हमारा भी तो अगला सवाल देखेंगे अपन। तो देखिए भाई इसमें बोला दो संख्याओं का योग हमारा कितना दे रहा है 36 तथा इनका महत्तम समावर्तक हमारा 3 तथा लघुत्तम समावर्तक 105। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो सबसे पहले व्युत्क्रमों का योग बताना। तो देखिए भाइयों कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मान लेते हैं दो संख्या हमारी ए और बी मान ली मैंने। तो इसका हमारा व्युत्क्रम करें तो 1/में ए होगा, इसका मान क्या होगा 1/में बी होगा, इसका हमारा एलसीएम का आएगा हमारा ए बी आएगा। अब देखो इसमें हमारा इसमें क्या होगा b प्लस ए। अब इन दोनों का योग हमारा कितना दे रहा है, योग इसका हमारा दे रहा है 36, इसका योग तो 36 दे रहा है। अब दो संख्याओं का यानी महत्तम और लघुत्तम, हमारा महत्तम दे रहा है 3 और लघुत्तम दे रहा है हमारा 105। तो दो हमारी महत्तम तो हमारा 3 और लघुत्तम हमारा कितना हो जाएगा 105। तो इससे काट सकते हैं कितनी बार, 3 1 3 3 दूनी 6। अब इससे कट कर सकते हैं 3 से 3 12, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, फिर ये बचेगी हमारे कितनी 1, तो 5 15। तो हमारा भाइयों ऑप्शन आएगा 4/35। तो आंसर हमारा कौन सा होगा भाइयों, सी। तो अगला सवाल देखेंगे अपन। तो देखिए भाई इसमें बोला 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम हमारा कितना दे रहा है 17 तथा लघुत्तम हमारा ये दे रहा है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो भाल कितना बिल्कुल हमारा इसमें हो जाएगा 17 ए हो जाएगा 1 और 17 बी हो जाएगा। अब इनका दोनों का देखो हमारा इसमें क्या दे रहा है तथा लघुत्तम हमारा इसमें 714 है। तो इसमें देखो 17 कोष्टक में ए गुणा बी बराबर लघुत्तम इसका 714, इसका पुण्य भाग देंगे तो 17 चौक 68, 17 चौक 68 बचेगी 3, तो हमारा यानी कि 17 दूनी 34। तो हमारे आ गया। तो a क्रॉस b बराबर 42 को लिख सकते हैं 7 42 यानी 6 गुणा 7। a का मान 6, b का मान 7। तो इसमें रखेंगे तो हमारा देखो दोनों का योग ज्ञात करना है 17 × 6 प्लस अब 17 × 7। तो इससे गुणा करेंगे 7 के 42 2, फिर हमारा देखिए भाइयों इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा हमारा 6 6 4 10 प्लस 7 49 9, फिर हमारे बचे 4 7 4 11। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 11। तो हमारे 1, फिर इससे हमारा देखो 2, फिर हमारे 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 221। तो देखिए भाइयों हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला सवाल देखेंगे अपन। थैंक यू भाइयों, आज के लिए इतनी वीडियो हमारे इतनी सवाल काफ़ी हैं। तो देखिए भाइयों अगले वीडियो में हमारे आगे वाले सवाल मिल जाएंगे।